आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। हम जानेंगे कि गंगा नदी का उद्भव कैसे होता है और इसका प्रवाह, प्रवाह की दिशा और उसकी सहायक नदियाँ किस प्रकार से इसमें मिलती है। लेफ्ट बैंक पर मिलने वाली सहायक नदियाँ और राइट तट पर भी मिलने वाली सहायक नदियों को अच्छे से पढ़ेंगे। सहायक नदियों का उद्गम, उनकी विशेषताओं को जानेंगे, इसकी वितरिका के बारे में जानेंगे और इसको पूरी तरीके से समझते हैं। तो हमने आज तक 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों का नाम जरूर सुना होगा: गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री। वस्तुतः ये चारों ग्लेशियर पर स्थित है, जिसमें यमुनोत्री से जो जलधारा निकलती है उसे ही हम यमुना नदी के नाम से जानते हैं। गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इनसे निकलने वाली जलधाराओं को ही सम्मिलित रूप से गंगा नाम दिया जाता है। इनसे कौन सी जलधारा निकलती है? गंगोत्री से जब निकलती है उसे स्थानीय रूप से भागीरथी कहते हैं। बद्रीनाथ से निकलने वाली नदी को स्थानीय रूप में अलकनंदा कहते हैं और केदारनाथ से निकलने वाली नदी को स्थानीय रूप से मंदाकिनी कहते हैं। तो जब भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी का जल सम्मिलित होता है तो इसे ही गंगा कहा जाता है। चलिए इसको समझते हैं। ये उत्तराखंड है और उत्तराखंड के अंदर गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख के पास में गंगोत्री ग्लेशियर है। यहाँ से जो जलधारा निकलती है या जो नदी निकलती है उसे स्थानीय रूप से भागीरथी नदी कहते हैं। ये वृहद हिमालय पर स्थित है। तो जब ये मैदान भाग में आएगा तो मध्य हिमालय और लघु हिमालय, जिसे शिवालिक हिमालय भी कहते हैं, को काटते हुए मैदान में प्रवेश करेगा। तो ये भागीरथी नदी मध्य हिमालय और लघु हिमालय में गॉर्ज का निर्माण करती है। ये गॉर्ज क्या होता है, हम जब भौतिक विभाजन पढ़ेंगे भारत का तब इन्हें और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। फिर सतोपत ग्लेशियर, बद्रीनाथ से जो नदी निकलती है उसे स्थानीय रूप से अलकनंदा नदी कहते हैं। विष्णुप्रयाग जोशीमठ नाम की जगह पर इस अलकनंदा नदी के अंदर 2 सहायक नदियाँ धौलीगंगा और विष्णुगंगा आकर सम्मिलित होती हैं। ये जोशीमठ कुछ समय पहले काफ़ी चर्चा का विषय बना था, क्योंकि यहाँ जमीन धंसने की, लैंड स्लाइडिंग की कुछ घटनाएं सामने आई थी। उसके बाद ये अलकनंदा जब आगे जाती है तो कर्णप्रयाग नाम की जगह पर इसके अंदर एक सहायक नदी और आकर शामिल होती है, जिसे पिंडार नदी कहते हैं। फिर आगे रुद्रप्रयाग के अंदर इसमें एक सहायक नदी और आती है जिसे मंदाकिनी कहते हैं या काली गंगा। अब इस मंदाकिनी या काली गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो केदारनाथ से होता है। यानी केदारनाथ से मंदाकिनी और काली गंगा का उद्गम होता है और रुद्रप्रयाग में ये मंदाकिनी नदी बद्रीनाथ से आने वाले अलकनंदा के साथ में शामिल हो जाती है। अब संयुक्त रूप से ये देवप्रयाग पहुंचती है और इस देवप्रयाग में पहले से ही भागीरथी नदी का प्रवाह हो रहा होता है। भागीरथी नदी और अलकनंदा, मंदाकिनी का जल सम्मिलित होकर अब आगे मैदान की तरफ प्रवाहित होता है और इसे ही गंगा नदी का नाम दिया जाता है। ये गंगा नदी हरिद्वार के मैदान से फिर पूरे भारत में है जो अपना प्रवाह क्षेत्र बनाती है। ये दक्षिण की ओर, फिर साउथ ईस्ट, फिर ईस्ट और साउथ की ओर प्रवाह करते हुए बांग्लादेश के पास जाकर भागीरथी और पद्मा के अंदर विभाजित हो जाती है। बांग्लादेश में से पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब हम इस गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में जानते हैं, अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले हम गंगा नदी का रूट देख लेते हैं। उत्तराखंड से उद्गम होता है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के अंदर जाकर सागर द्वीप, बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर अपना जो जल है पूरा विसर्जित कर देती है। अब हम इस गंगा नदी का रूट अच्छे से समझते हैं। तो ये लेफ्ट साइड से मिलने वाली सहायक नदियां हैं और ये गंगा की राइट साइड से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। इनका क्रम भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम गंगा नदी के अंदर लेफ्ट साइड से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो सबसे पहले गढ़वाल की पहाड़ियों से रामगंगा नदी है जो निकलती है। ये एक अनित्यवाही नदी है, मतलब साल भर नहीं बहती, एक छोटी सी नदी है जो कन्नौज के अंदर गंगा के अंदर जो शामिल हो जाती है। उसके अलावा गोमती नदी, ये भी यूपी के अंदर है जो गंगा में सम्मिलित हो जाती है। उसके बाद में गंगा की प्रमुख सहायक नदी आती है घाघरा। इस घाघरा नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो घाघरा नदी का उद्गम मापचा चुंगो ग्लेशियर से होता है। अब इस घाघरा नदी की 3 सहायक नदियाँ हैं, तिला, सेती और बेरी। कई बार सवाल आ सकता है कि तिला, सेती और बेरी किसकी सहायक नदियाँ हैं? घाघरा, ऑप्शन में गंगा भी हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये घाघरा की सहायक नदियाँ हैं। और घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा नदी गंगा की सहायक नदी है। और शीशा पानी नाम के स्थान पर ये गॉर्ज भी बनाती है घाघरा नदी। गॉर्ज क्या होता है हम समझेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि जब
कोई नदी एक पहाड़ को काट कर आती है तो पहाड़ में एक वी शेप की घाटी से ऐसी बना देती है या पहाड़ को पूरा अप्रदित कर देती है, वो जो आकृति बनती है उसे ही गॉर्ज कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम घाघरा की बात करें तो घाघरा की एक प्रमुख सहायक नदी और है सरयू या शारदा नदी। वास्तव में इसका उद्गम कैसा होता है तो मिलान ग्लेशियर नेपाल हिमालय के अंदर इसका उद्गम होता है। उद्गम स्थल पर इसे गौरी गंगा नदी कहा जाता है। भारत और नेपाल की सीमा में इसी नदी को काली या चाइक नदी कहा जाता है और आगे आने के बाद में यूपी के अंदर इसे शारदा या सरयू नदी कहा जाता है। ये घाघरा की सहायक नदी है और घाघरा अंतिम रूप से छपरा नाम के स्थान पर गंगा के अंदर अपना जल विसर्जित कर देती है। उसके अलावा गंडक नदी, यह नदी भी जो गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो सोनपुर पटना के पास गंगा में शामिल हो जाती है। गंडक नदी का उद्गम कैसे होता है, यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल से अपवाहित करती है। देखिए मैं यहाँ आपको दो चीज़ क्लियर कर दूँ। एक नाम है धौलागिरी। ये धौलागिरी क्या है, धौलागिरी एक चोटी है जबकि धौलाधार एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, धौलाधार पर्वत श्रेणी कश्मीर हिमालय की पर्वत श्रृंखला है जबकि धौलागिरी एक पर्वत की चोटी है और ये चोटी नेपाल हिमालय के अंदर पाई जाती है। तो अब ध्यान रखते हैं कि ये गंडक नदी कहाँ से निकलती है। ये नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच में निकलती है और मध्य हिमालय में नेपाल में अपवाहित होती है। अब इसके अंदर क्या रहता है कि इसकी सहायक नदी कौन सी है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा इसकी सहायक नदी है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि काली गंडक और त्रिशूल गंगा किसकी सहायक नदी है, त्रिशूल गंगा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन में गंगा भी हो सकता है, तो गंगा नहीं, आप गंडक करेंगे अगर पहले ऑप्शन ये है तो। उसके अलावा एक सप्तकोशीय कोसी नदी, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं क्योंकि कई बार ये नदी अपना रास्ता बदलती है और अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है ये नदी और इस कारण बिहार में बाढ़ आती है और बड़े पैमाने पर जनहानि भी हुई है। इसका उद्गम कहाँ होता है, नॉर्थ साइड ऑफ माउंट एवरेस्ट तिब्बत से जो नदी निकलती है, स्थानीय रूप से उसे अरुण नदी कहते हैं। कुछ समय पश्चात इस अरुण नदी में सोन कोसी और तमुर कोसी नाम की जो दो जल धाराएं इसमें शामिल हो जाती है। इसके पश्चात इसे सप्तकोशी कहते हैं। अब लेफ्ट साइड से गंगा में मिलने वाली आखिरी नदी है, गंगा की आखिरी सहायक नदी है महानंदा नदी। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये गंगा में मिलती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि लेफ्ट साइड से एक तो इसमें इस तरह का सवाल आ सकता है कि वेस्ट टू ईस्ट जो गंगा की सहायक नदियाँ बताइए। ठीक है, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, ठीक है, सप्तकोशी और महानंदा। महानंदा अंतिम है लेफ्ट साइड में मिलने वाली, या पूर्व की दिशा में या इस तरह से स्थित है। उसके अलावा हम बात करते हैं राइट साइड से मिलने वाली नदियाँ। सबसे प्रमुख, सबसे पश्चिमी यमुना नदी हम जानते हैं, इसके बारे में हम आगे वाली स्लाइड में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके अलावा सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलने वाली सोन नदी भी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जो आरा पटना में गंगा में शामिल हो जाती है। उसके अलावा गंगा की सहायक नदियों के अलावा एक वितरिका भी है। देखिए दो चीज़ें होती है, एक तो होती है सहायक नदी और दूसरी होती है वितरिका। सहायक नदी वो होती है जो, सहायक नदी एक ऐसी जलधारा होती है जो अपना जल लाकर उस मुख्य नदी के अंदर है जो डालती है। ठीक है, जबकि वितरिका वो होती है जो मुख्य नदी से जल लेकर आगे की ओर प्रवाहित होती है। तो हुगली क्या है, हुगली नदी वितरिका है। ठीक है, अब एक दामोदर नदी है जिसे बंगाल का शोक कहते हैं क्योंकि ये बंगाल में कई बार बाढ़ का कारण बनी है। वर्तमान में इस पर दामोदर घाटी परियोजना है, इस कारण से इस पानी को काफ़ी रोका गया है, संतुलित किया गया है। ये दामोदर नदी इस हुगली नदी की क्या है, सहायक नदी है। तो हुगली नदी क्यों क्या है, हुगली नदी गंगा की वितरिका है, दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है और बाराकार नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। उसके बाद में गंगा बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश का मैप है मान लीजिए एक बार, उसके बाद ये गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश के अंदर आती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। पद्मा और जमुना को सम्मिलित रूप से मेघना नदी कहा जाता है और अंततः ये सागर द्वीप बे ऑफ बंगाल में अपना पानी है जो विसर्जित कर देती है। उसके बाद में गंगा की सबसे बड़ी, प्रमुख और पश्चिम में स्थित सहायक नदी यमुना नदी के बारे में जान लेते हैं। तो ये यमुना नदी है, इसका उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुर श्रेणी उत्तराखंड से। ठीक है, और ये प्रयागराज के अंदर
गंगा में अपना जल है विसर्जित कर जाती है, ये गंगा की सहायक नदी बन जाती है। अब इसकी लेफ्ट साइड के अंदर इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है और राइट साइड में इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है। तो लेफ्ट साइड में सहायक नदियों को याद करने का एक तरीका है THRSV, टोंस, हिंडौन, रिंद, सेंगर और वरुणा। जान लेते हैं, ये देखिए टोंस नदी, हिंडौन नदी, रिंद नदी, सेंगर नदी, वरुणा नदी, ये छोटी छोटी नदियां हैं। अधिकतर इसमें से अनित्यवाही ही है, यानी हमेशा नहीं बहती, साल भर नहीं बहती। उसके अलावा राइट साइड से तो सबसे इम्पोर्टेंट है चंबल नदी, जो ग्वालियर के पास यमुना में मिलती है। उसके बाद में सिंध नदी और बेतवा नदी और कैन नदी। इसको याद करने की ट्रिक है CSBK, चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। अच्छा, चंबल के बारे में हम डिटेल में राजस्थान ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे। चंबल की सहायक नदियाँ बनास, काली, सिंध और पार्वती भी है। ठीक है, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। अब हम जानते हैं कि गंगा नदी के बारे में NCERT में क्या दे रखा है, उसे अच्छे से क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो NCERT के अंदर गंगा नदी के बारे में दे रखा है कि अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोणों से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तो इसका उद्गम पता चल गया, गंगोत्री ग्लेशियर, हाइट 3900 मीटर। यहाँ ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नामक धारा निकलती है। ये मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काट कर तंग महाखंडों यानी गोर्ज से होकर गुजरती है। फिर देखिए, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद में गंगा कहलाती है। हमें ये चीज़ पता थी। हम अलकनंदा का उद्गम देख लेते हैं कि अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत ग्लेशियर है, यानी अलकनंदा नदी का जो स्रोत है वो सतोपत ग्लेशियर है। यहाँ ये अलकनंदा नदी धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती है। तो हमने देखा कि अलकनंदा की जो दो सहायक नदियाँ धौली और विष्णु गंगा विष्णुप्रयाग में इनसे मिलती है। उसके अलावा अलकनंदा की अन्य सहायक नदी पिंडार है, जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है। ठीक है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अलकनंदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। धौली गंगा, विष्णु गंगा, पिंडार नदी और काली गंगा या मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ से ये पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर बहती है। अंत में ये दक्षिण मुखी होकर दो जल वितरिकाओं धाराओं भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। गंगा की लंबाई दे रखी है NCERT में 25-25 याद कर लीजिए, 2525 किलोमीटर। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर लंबी, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। ये पूछ सकता है, हमें ध्यान रखना होगा कि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, उसके बाद में पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, फिर बिहार में 445 किलोमीटर और सबसे कम उत्तराखंड में 110 किलोमीटर मार्ग तय करती है। अब गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। अब इस अपवाह तंत्र की सहायक नदियाँ हिमालय से भी आती है और प्रायद्वीपीय पठार से भी आती है, जिसमें उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी व अनित्यवाही नदियाँ और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियाँ शामिल है। आप देखिए, हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियों में यमुना नदी है, रामगंगा है, गोमती है, गंडक है, सप्तकोशी है, इस तरह की नदियाँ हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भाग से जिस प्रकार से सोन नदी आती है, तो ये भी गंगा की सहायक नदी है। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख महत्वपूर्ण नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा है। ठीक है, सागर द्वीप के निकट ये नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। अब गंगा की सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। सबसे प्रमुख गंगा की सहायक नदी यमुना है, गंगा की सबसे प्रसिद्ध ट्रिब्यूटरी। ठीक है, अब गंगा की सबसे पश्चिम और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत क्या है? यमुनोत्री हिमनद है। तो याद रखना, गंगा की सबसे पश्चिम या पश्चिमतम और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना कहाँ से उद्गम होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। ये कहाँ स्थित है? हिमालय में बंदरपुछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर है। प्रयागराज या इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम होता है। अच्छा, अब इस यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है?
तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल सिंध बेतवा कैन CSBK जो हमने ध्यान किया था, इसके दाहिने तट पर मिलती है, जबकि हिंडन रिंद सेंगर वरुणा आदि नदियां इसके बाएं तट पर। ये सब तो चंबल सिंध बेतवा कैन हिंडन रिंद सेंगर वरुणा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सहायक नदियां हैं किसकी? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। इसका अधिकांश जल जो यमुना का अधिकांश जल है सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा नहर में आता है। उसके बाद अपन बात करते हैं चंबल नदी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी यानी ऊपर की तरफ, ठीक है, होकर एक गोर्ज से बहती हुई राजस्थान के कोटा में पहुंचती है। जब हम राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तब इस चंबल नदी के बारे में बेहद डिटेल से जानेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इस पर बांध परियोजनाएं बनती है, किस प्रकार इससे जो सिंचाई का कार्य किया जाता है। जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है, कोटा से ये बूंदी सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे रेवाइन्स कहा जाता है। ठीक है, तो चंबल अपने डाकुओं के लिए और बैडलैंड्स के लिए, दोनों के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद में गंगा की सहायक नदी गंडक के बारे में जानते हैं। ये दो धाराओं से हमने डायग्राम में देखा था, काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। ये नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है। ठीक है, धौलागिरी एक पर्वत चोटी है, जबकि धौलाधार कश्मीर हिमालय में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। इन सब के बारे में डिटेल में जब अपन भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझेंगे। बिहार के चंपारण जिले में ये गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है। अब गंगा की एक और सहायक नदी घाघरा के बारे में जानते हैं। ये मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है तथा तिला, सेती और बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत ये शीशा पानी में गहरे गॉर्ज का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। कई बार ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, तिला, सेती और बेरी किसकी सहायक नदियाँ हैं? घाघरा की। ठीक है, शारदा नदी भी घाघरा की सहायक नदी है। इसे काली गंगा या काली भी कहते हैं। तो ये सवाल भी आ सकता है कि काली गंगा किसकी सहायक नदी है? ठीक है, इससे मैदान में मिलती है शारदा नदी और अंततः छपरा में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी पता है क्या होती है? ऐसी नदी जो भौतिक प्रदेशों के उद्भव से यानी पर्वत पठार के उद्भव से भी पूर्व बहती थी, यानी बेहद प्राचीन नदियाँ होती है। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने ये भी बताया था कि सतलज नदी भी क्या है? एक पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, इस कोसी नदी का स्रोत है तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व से तुमुर कोसी मिलती है। अरुण नदी से मिलकर ये सप्तकोशी नदी बनाती है। उसके बाद में गंगा की और सहायक नदी रामगंगा जो गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है, उसके बारे में जानते हैं। रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद ये अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है और अंत में कन्नौज के पास से गंगा नदी में मिल जाती है। अब उसके बाद में हम दामोदर नदी और हुगली नदी और बाराकार नदी के बारे में जानते हैं। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार के बारे में हम जानेंगे भारत के भौतिक प्रदेश विभाजन में। जल्द ही ये क्लास होगी, हम थोड़े समय की बाद में और स्पीड पकड़ेंगे और ज़्यादा क्लास लेंगे। और ब्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। बाराकर नदी इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। तो ध्यान रखना कि हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर और दामोदर की सहायक नदी बाराकर। ठीक है, कभी बंगाल का शोर ऑफ बंगाल कहे जाने वाली दामोदर नदी को आज दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना से वश में कर लिया गया है। उसके अलावा हम एक और नदी की बात करते हैं, शारदा या सरयू नदी। इसका उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है। यहाँ इसे गौरीगंगा के नाम से जाना जाता है। ये भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई आगे घाघरा नदी में मिल जाती है। जब ये भारत और नेपाल की सीमा के साथ बहती है तो यहाँ इसका स्थानीय नाम काली या चायक नदी भी होता है। गंगा नदी की एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी है महानंदा। ठीक है, ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी पश्चिमी बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है।
जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। एक बार हम फिर डायग्राम से रिवाइज कर लेते हैं गंगा नदी को। तो ये देखिए गंगा नदी तंत्र, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, देवप्रयाग तक इसे भागीरथी कहते हैं। सतोपत ग्लेशियर बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा की सहायक नदियाँ धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णुप्रयाग या जोशीमठ नाम के स्थान पर आकर अलकनंदा में मिलती है। फिर ये अलकनंदा जब आगे जाती है तो कर्णप्रयाग नाम के स्थान पर इसमें पिंडार नदी आके मिलती है। फिर और आगे जाने पर रुद्रप्रयाग नाम के स्थान पर केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी या काली गंगा इस अलकनंदा में समाहित होती है। अब ये सामूहिक रूप से देवप्रयाग में आते हैं। तो अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों का जल और भागीरथी का जल जब देवप्रयाग में मिलता है तो उसके पश्चात इस बहने वाली नदी को गंगा नदी कहते हैं। फिर गंगा नदी दक्षिण, साउथ ईस्ट, ईस्ट और साउथ की तरफ की दिशा अपनाते हुए बांग्लादेश के अंदर भागीरथी और पद्मा नाम से विभाजित हो जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका रूट देखते हैं। गंगा का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। अब लेफ्ट साइड में मिलने वाली इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। तो गंगा की लेफ्ट साइड में मिलने वाली सहायक नदियों में सबसे पहले रामगंगा है जो गढ़वाल हिल से निकलती है और कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। उसके बाद में गोमती है, ठीक है, और घाघरा है, ठीक है। घाघरा का उद्गम कैसे होता है? तो घाघरा नदी का उद्गम होता है मापचा चुंगो ग्लेशियर से और इसकी 3 सहायक नदियाँ तिला, सेती और बेरी ये शीशा पानी में गॉर्ज बनाती है और ये घाघरा नदी छपरा के अंदर नामक स्थान पर गंगा के अंदर आकर समाहित हो जाती है। इस घाघरा की एक सहायक नदी और है शारदा या सरयू नदी। हम इसकी कहानी जानते हैं। तो मिलाम ग्लेशियर नेपाल हिमालय के अंदर एक नदी का उद्गम होता है, उसे स्थानीय रूप से गोरी गंगा नदी कहते हैं। ये जब नदी भारत और नेपाल की सीमा में आती है तब इसे काली या चाइक नदी कहते हैं और फिर ये नदी जब भारत के अंदर काफ़ी आगे तक आती है तो इसे शारदा या सरयू नदी कहते हैं और ये घाघरा की सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि गंडक नदी, तो ये नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य हिमालय अपवाहित होती है। काली गंडक और त्रिशूल गंगा इसकी 2 सहायक नदियां हैं। सोनपुर पटना के पास ये गंगा के अंदर विलीन हो जाती है। उसके बाद में नॉर्थ साइड ऑफ माउंट एवरेस्ट तिब्बत के अंदर से एक नदी निकलती है अरुण। इसकी 2 सहायक नदियाँ सोन कोसी और तुमुल कोसी जब ये मिल जाती है तो इस नदी को अब संयुक्त रूप से बोलते हैं सप्तकोसी नदी। ये भी इसे बिहार का शोक कहते हैं। ये भी बिहार के अंदर गंगा के अंदर अपना जल विसर्जित कर देती है। उसके बाद दार्जिलिंग की पहाड़ियों से महानंदा नदी निकलती है जो भी अपना गंगा में जल विसर्जित कर देती है। अब हम राइट साइड से देखेंगे तो सबसे प्रसिद्ध यमुना नदी है, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। उसके अलावा सोन नदी जो आरा पटना के अंदर है जो गंगा में क्या होती है विलीन होती है और इस सोन नदी का जो उद्गम है सतपुड़ा की पहाड़ियों में अमरकंटक की चोटी से होता है। अब एक वितरिका है जो गंगा से निकलती है, हुगली नदी। ये गंगा से निकलने वाली एक वितरिका है। हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी, इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं और इस दामोदर की सहायक नदी है बाराकार नदी। अब जब ये गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ये बांग्लादेश का डायग्राम मान लीजिए, ठीक है, तो इसे वहाँ पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जिसके बारे में हम आगे जानेंगे कि जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी और जमुना नदी संयुक्त रूप से बांग्लादेश के अंदर मेघना नदी कहलाती है और सागर द्वीप बे ऑफ बंगाल के अंदर ये अपना जो जल है विसर्जित कर देती है। यमुना नदी के बारे में जान लेते हैं। तो यमुना नदी इसका जो उद्गम है यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुर चोटी उत्तराखंड से होता है। अब इसकी लेफ्ट साइड में सहायक नदियाँ कौन सी है और राइट साइड में इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है जान लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में THRSV टोंस, हिंडौन, रिंद, सेंगर और वरुणा नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं और राइट साइड के अंदर CSBK तो सी से चंबल, सिंध और बेतवा और केन। चंबल के बारे में हम डिटेल से राजस्थान ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे। अंततः ये यमुना नदी प्रयागराज में अपना जल है जो गंगा में विसर्जित कर देती है। इसी प्रकार गंगा नदी का तंत्र है जो खत्म होता है।